Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the explanation of solar cell. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सौर सेल क्या होता है और कैसे ये कार्य करता है। तो देखते हैं कि सौर सेल, तो ये जो है सौर सेल फोटो डायोड के सिद्धांत पर कार्य करता है। फोटो डायोड के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि सौर सेल भी जो है वो पीएन संधि डायोड के फर्स्ट बायस में कार्य करता है। फर्स्ट बायस में कार्य करता है, ठीक है ना। और कैसे कार्य करता है देखिएगा, ये पीएन संधि डायोड है और ये फर्स्ट बायस में कार्य करता है। यहाँ पर एक लोड लगा दिया गया इस तरीके से, ये है सोलर सेल। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये जैसे प्रकाशीय खिड़की की तरह कार्य करता था, प्रकाश आपतित होता था, ये ठीक है ना। और इसका जो आई वी कर्व है, आई और वी, तो ये चतुर्थ क्वाड्रेंट में प्राप्त होता है। ये होता है वी ओ सी, वोल्टेज एट ओपन सर्किट, खुले परिपथ की वोल्टता। और आई एस सी, इसको बोलते हैं करंट शॉर्ट सर्किट। हम इसके बारे में सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हमने वक्र दिखा दिया है। तो ये सोलर सेल है इस तरीके से, ये इसका परिपथ चित्र है। अब इसका वास्तव में कैसे डायग्राम क्या होता है देखिएगा, ये ऐसा होगा। नीचे वाले की थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा होती है, ऊपर वाले की कम। ये P है, ये N है, ठीक है ना। P का जो साइज होता है देखिएगा, ये धात्विक संपर्क है, धात्विक संपर्क, ठीक है ना। और P की जो होती है साइज, वो 300 माइक्रोमीटर का करीब होता है। और NSI का जो साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। ध्यान रखिएगा, ये होता है। नीचे जो P का साइज है वो P अर्धचालक का धात्विक संपर्क से जुड़ा होता है। और ऊपरी क्षेत्र जो होता है इसको बोलते हैं फिंगर इलेक्ट्रोड। ये है फिंगर इलेक्ट्रोड। फिंगर इलेक्ट्रोड जो है लगभग लेस दैन 15% एरिया घेरते हैं, ठीक है ना। इतना ज़्यादा अमाउंट में क्षेत्र नहीं घेरता। और यहाँ पर प्रकाश आपतित होता है hν ऊर्जा के साथ। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहली चीज़ कि सौर सेल क्या होता है। तो सौर सेल फोटो डायोड के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात यह एक विशिष्ट प्रकार का पीएन संधि डायोड का पश्च दिशित बायस में प्रयोजन है या संधि डायोड है, ठीक है ना। ये यहाँ पर पीएन संधि डायोड सौर सेल में जो है पीएन संधि डायोड पश्च दिशित बायसित रहता है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि ये पश्च दिशित बायस में कार्य करता है। और जब इसमें प्रकाश hν ऊर्जा के साथ आपतित होता है तो ये सौर विकिरण उत्पन्न करता है या EMF उत्पन्न करता है। और इसी सिद्धांत पर फोटोडायोड भी कार्य करता था, जो EMF उत्पन्न करता था। तो ध्यान दीजिएगा कि सौर सेल फोटोडायोड के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात सौर सेल पीएन संधि डायोड के पश्च दिशित बायस में
कार्य करता है। और जब इसमें प्रकाश hν ऊर्जा के साथ आपतित होता है तो ये सौर विकिरण उत्पन्न करता है। ठीक है, इसमें PSI का आकार 300 माइक्रोमीटर का होता है तथा NSI का आकार 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। PSI के ऊपर NSI को जोड़कर रखा जाता है। PSI के निचली सतह को धात्विक संपर्क से जोड़ देते हैं, जबकि NSI के ऊपरी सतह को हम धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोडों से जोड़ देते हैं। यहाँ लगभग लेस देन 15% एरिया घेरता है। जब प्रकाश इसमें hν अधिक से अधिक मात्रा या क्षेत्रफल पर आपतित होता है तो यहाँ 3 स्थितियां बनती हैं। अब वो 3 स्थितियां क्या बनती हैं? वो नंबर 1 जनन, नंबर 2 यहाँ पर EH पेयर जब टूटते हैं तो उसको बोलते हैं पृथक्करण, और नंबर 3 संग्रहण। ये 3 स्थितियां विकसित होती हैं। अर्थात जैसे ही प्रकाश hν ऊर्जा के साथ आपतित होता है तो hν ग्रेटर Eg होने के कारण इस क्षेत्र में, अवक्षय परत वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन EH पेयर का जनन होता है और ये EH पेयर का वैद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है ना, संग्रहण के पूर्व ही पृथक्करण हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जुड़ने के पूर्व ही ये पृथक्कृत हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है N क्षेत्र की तरफ और होल जो है P क्षेत्र की तरफ गतिमान हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो और होल है वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र की तरफ गतिशील हो जाएगा और होल P क्षेत्र की तरफ गतिशील हो जाएगा, जिससे N क्षेत्र निगेटिव की तरह और P क्षेत्र पॉजिटिव की तरह कार्य करने लगेगा। ये क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा। और ये इलेक्ट्रॉन और होल N तथा P क्षेत्रों में संग्रहित कर लिए जाते हैं। तो इसकी जो मेन थ्योरी है वो ये है, ध्यान दीजिएगा, कि जो सौर सेल है फोटोडायोड के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अर्थात सौर सेल पीएन संधि डायोड के पश्च दिशित बायस में कार्य करता है, जिसमें जब प्रकाश hν ऊर्जा के साथ आपतित होता है तो ये सौर विकिरण उत्पन्न करता है। अब दूसरा स्टेप देखिएगा कि सौर सेल में क्या होता है। तो सौर सेल में PSI जो वेफर है वो या पटलिका है 300 माइक्रोमीटर के आकार की, तथा NSI जो है वो 0.3 माइक्रोमीटर आकार की होती है। PSI का निचला सिरा धात्विक संपर्क से तथा NSI को P के ऊपर लगाते हैं, जिसके ऊपरी तल पर फिंगर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, जो बहुत ही कम क्षेत्रफल घेरता है, लेस देन 15%। जब प्रकाश hν ऊर्जा के साथ इसमें आपतित होता है और hν ग्रेटर Eg होता है तो यहाँ 3 स्थितियां होती हैं, जनन, पृथक्करण और संग्रहण। जनन में क्या होता है कि जैसे hν ग्रेटर Eg के साथ एक प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन होल युग्म जनित होता है। सेकंड, वैद्युत क्षेत्र के कारण ये EH पेयर संधि जो है टूट जाती है, या ये कह सकते हैं कि EH बंध जो है वो टूट जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र की ओर और होल P क्षेत्र की तरफ गतिशील हो जाता है और इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र में और होल P क्षेत्र में संग्रहित कर लिए जाते हैं, जिससे N निगेटिव और P पॉजिटिव टर्मिनल की भांति कार्य करने लगता है और इसमें EMF उत्पन्न होता है जो लोड में एकत्रित कर लिया जाता है। अब आई बात IV वक्र की, तो ध्यान दीजिएगा, सौर सेल कभी भी परिपथ से ऊर्जा नहीं लेता या वोल्टा ग्रहण नहीं करता, जबकि खुद परिपथ को ऊर्जा देता है या वोल्टा प्रदान करता है। ये IV वक्र चतुर्थ वक्र में दर्शाने का मुख्य कारण यही है कि सौर सेल परिपथ से ऊर्जा ग्रहण नहीं करता, जब बल्कि परिपथ को खुद ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये है सौर सेल। और सौर सेल जो है इनका उपयोग जो है वो उपग्रहों में, सैटेलाइट में और कैलकुलेटरों में किया जाता है।
तो ये था सौर सेल की व्याख्या। ओके।